सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जानने के लिए? ज्ञान के ढेर पॉइंट। उन सभी पॉइंटों में मुख्य पॉइंट क्या है जानने के लिए? बाप की पहचान। वो बाप की पहचान। कोई कहता है राम वाली आत्मा वर्तमान में बाप है। अरे वर्तमान में अधूरा है कि मनुष्य सृष्टि का बाप है? जो अधूरा है वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो सकता है? 16 कला संपूर्ण देवताओं का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्तमान में तो पुरुषार्थी है। कोई कहते हैं शंकर है, कोई कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां जैसे कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, फिर कोई कहते हैं गणेश है, कोई कहते हैं हनुमान है, कोई कहते हैं जगदम्बा है, कोई कहते हैं क्या है, कोई क्या। वास्तव में जो बाप कहते हैं मुरली में बार बार कि पहले पहले किसका पूरा परिचय देना चाहिए? बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर देना चाहिए। क्या? क्योंकि बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा, इसका मतलब जास्ती टिक टिक करने से कोई फायदा नहीं है। वो हमारे कुल का है ही नहीं। हमारे कुल का होने का प्रूफ क्या बताया है? हमारे कुल का होगा तो थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे और वो चिपक के बैठ जाएगा। हमको और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। जैसे बहुत दिनों के बाद बिछड़ा हुआ कोई बच्चा बाप को मिलता है तो कितने प्यार से मिलता है। तो बाप का परिचय भी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये परीक्षा माया लेगी फाइनल पेपर में और देखेगी कि कौन कौन बच्चे हैं जो औरों की सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में अभी तक भी नंबरवार आते रहे हैं और फाइनल पेपर में फिर भी आ जाएंगे। औरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे और बाप को भूल जाएंगे। फिर भी छोटे बच्चे हो या बाप के बड़े बच्चे हो या बड़े में बड़ा बच्चा हो, अगर वास्तव में बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले प्रैक्टिकल जीवन में हैं, तो हैं तो बच्चे ना। छोटे हैं या बड़े? जो बड़े बच्चे होंगे वो अंत तक बाप को नहीं भूलेंगे। क्या? अंत तक नहीं भूलेंगे। और नंबरवार छोटे होंगे तो भूलेंगे पहले, अभी भी भूल जाते हैं और भूल करके बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो छोटे में छोटे हुए या बड़े हुए? छोटे में छोटे हुए। छोटा पद पाने वाले हैं, आए तो हैं, सरेंडर भी हुए, लेकिन बाप कहते हैं जो सरेंडर होकर के चले जाते हैं, बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, वो प्रजा वर्ग में चांडाल बनेंगे। कौन सी प्रजा में? इस्लामियों की प्रजा में, चंद्रवंशियों की प्रजा में, क्रिश्चियंस की प्रजा में या सूर्यवंशी की प्रजा में? सूर्यवंशियों की प्रजा में चांडाल बनेंगे, नीचे पे नीचे बनेंगे। फिर ऊंचा पद पाने वाले भी तो होंगे, हैं? राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए। तो 4.5 लाख बच्चे, वो 4.5 लाख बच्चे सब नंबरवार है।
फाइनल पेपर माया का होगा जो अभी हुआ नहीं है। घोषणा कर दी क्या कि तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 वर्ष लेते हो, तो वो 76 से लेकर के 77 से लेकर के 2017 तक 40 वर्ष पूरे होते हैं। उनमें कोई एक बच्चा निकलता है 100% सत्य, पूरा बाप को पहचानने वाला। दुनिया में कोई हैसियत नहीं, कोई शख्सियत नहीं जो उसको हिला सके। क्या? जिसकी यादगार माउंट आबू में बताई है, अचलगढ़। रामायण में दिखाया अंगद। ये शरीर के अंग हैं, जो अंग ईश्वरीय सेवा में दे दिए तो नाम पड़ा अंगद। वो अंगद पांव टिका देता है। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बनती है कि अभी कोई राम संप्रदाय भी है, सब रावण संप्रदाय। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। जो आदि में सोई अंत में होने वाला है। सारी दुनिया मीडिया के चक्कर में आ जाएगी। अखबार वालों के दबाव में बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े नेताएं आ जाएंगे। सब भ्रष्टाचारी हैं। वो भ्रष्टाचारी नोटों की गड्डियों के आगे माथा टिकाई देंगे। क्या करेंगे? है माथा टिकाई देंगे। सत्य का आसरा लेंगे या झूठों का आसरा लेंगे? झूठों को सहयोग देंगे, सत्य को सहयोग नहीं देंगे। तो फाइनल परीक्षा होगी क्या कि कौन कौन है नंबरवार, जो सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। और जिनके प्रभाव में आ जाते हैं उनकी क्या बन जाते हैं? प्रजा बन जाएंगे। शिव बाप प्रजा बनाने आया है या राजा बनाने आया है और नंबरवार बनाने आया है या अव्वल नंबर राजा बनाने आया है? अव्वल नंबर राजा वो तो अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, जो मुसलमान भी गाते हैं। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। जिसने अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की, वो मुसलमान भी जानते हैं कि इस दुनिया में इस्लाम धर्म से पहले भी कोई धर्म था, जो भारत में सत्य सनातन आदि देवता धर्म कहा जाता है। उसका स्थापन करने वाला कोई अव्वल नंबर का कौन धर्म स्थापक है, उसको कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा। जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर। कैसा फादर? हेवनली बने हेवन स्थापन करने वाला। और धर्म पिताएं ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो या उनके फॉलोअर्स हो, वो स्वर्ग स्थापन नहीं करते और वो स्वर्ग स्थापन करके जाता है। और धर्म पिताएं इस दुनिया को आकर के नरक से रौरव नरक बनाए देते हैं।
और वो अल्लाह अव्वलीन स्वर्ग बना के जाता है। तो उसके लिए बोला, तुम बच्चे हो जो कहते हो हमारा बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है। क्या? ज्ञान का सागर है। उस सागर में सारी नदियां समाई जाती हैं। क्या? सारी नदियां बड़े थे बड़ी और छोटे थे छोटी नदियां। बड़े थे बड़े तालाब, बड़े थे बड़ी झीलें, पोखरे, गड्ढे, गरीचियां जिनमें थोड़ा बहुत जल रहता है, द्रौपदी कुंड जैसे। वो सब का जल सागर में समा जाएगा। सागर इतना विशाल रूप धारण करेगा कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। क्या होगा? जलमयी हो जाएगी। सब सागर में समा जाएंगे। सागर रहेगा और सबको डुबो देगा। कौन रहेगा? जड़ सागर या चैतन्य सागर? भी चैतन्य सागर रहेगा। कहाँ रहेगा? सारी दुनिया तो डूब जाएगी, फिर रहेगा कहाँ? दिल्ली में रहेगा है? बोला जब तुम बच्चे पूरे ही विकारों में डूब जाते हो, दलदल में, तुम्हारी चोट ही पकड़ करके खींचता हूं। क्या? किसको खींचता हूं? ब्राह्मण चोटी, जो ब्राह्मणों में चोटी के समान है, सबसे ऊंची चोटी, जिसमें याद की गांठ लगती है तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। वो शिवलिंग जो दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई है देश विदेश में, सभी देशों में वो शिवलिंग मूर्तियां मिली हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर शिवलिंग के हैं। ऐसी सार्वभौम सत्ता वाला वो आत्मा जो सबके दिलों पर विराजमान हो जाती है। क्या? सबका दिलवाड़ा है। क्या है? सबका दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला, कि तुमने कहां तक अपना दिल दिया है। कोई दिल दे देते हैं ना तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन नंबरवार हैं देने वाले, तो सबको अपने अपने नंबर का पता चलेगा कि मैं दिलवाड़ा बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं और कौन से नंबर के माला रूपी संगठन में आने वाला हूं। क्या? 66 में जिस संगठन की घोषणा हुई थी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में छपा हुआ है, नई दुनिया की क्षेत्र में स्थापना हो जाएगी। वो 2 का संगठन था। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा।
76 के बाद तो लगा या नहीं लगा? लग गया। उस ऊंचे क्या ऊंचे संगठन जो सारी सृष्टि के माता पिता हैं, उनका संगठन प्रत्यक्ष होता है। वो तो हुआ। उसके बाद तो टूलेट का बोर्ड लग गया, वो कोई बन ही नहीं सकता उस संगठन में। उसके बाद 8 का संगठन, वो 8 का संगठन फिर 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नई दुनिया की छोटी सी राजधानी स्थापन होने वाली है। उस राजधानी में वो 8 की माला का संगठन तैयार होगा। जो 8 मण के शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। क्या? शिव की अष्टमूर्तियां जो शिव के मस्तक पर रखी जाती हैं। क्या? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर के उन बच्चों को सर पर उठा लेते हैं। तो ये पता चलेगा जो 8 में आने वाले होंगे उनको 18 कितने रहे? 8। उन 8 को 18 में ही पता लग जाएगा कि हम 8 के माला के अंदर आ गए। बाकी को नंबरवार बाद में पता चलता रहेगा। उसके बाद नहीं, 108 की माला का संगठन जो राजाएं बनते हैं, वो 108 की माला का विजय माला का संगठन भी प्रत्यक्ष होगा। 108 आत्मा रूपी मण के युगल मण के, क्या सिंगल मण के नहीं, सिंगल मण के भी प्रत्यक्ष होंगे। रुद्रमाला, रुद्रमाला के ऊपर फूल होता है, डबल मण का नहीं होता। और विजयमाला के ऊपर डबल मण का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विजयमाला में 109 मण के होते हैं, नहीं। जो 108 मण के हैं उनको प्रवृत्ति मार्ग का साबित करने के लिए वो डबल मण का दिखाया गया है भगवान भगवती के रूप में। वो डबल मण का 9वां नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है 108 पेयर्स, 108 जोड़े। तो उस संगठन में आने वाले बच्चे कौन कौन होंगे वो भी टाइम बता दिया। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को, तो 50 वर्ष लगेंगे पूरी राजधानी स्थापन होने में। राजाओं की पूरी माला रूपी संगठन स्थापन होगा। फिर रह जाएंगे 10 वर्ष, 28 से 37-38 तक। उन 10 वर्षों में बाकी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बाप को पहचानेंगे, क्या? लेकिन देह अहंकार रह जाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने का कारण सारी दुनिया में अशांति शुरू हो जाएगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उस झगड़े के टाइम पर, अशांति के टाइम पर पढ़ाई होती नहीं।
जब शांति का टाइम रहा तब तक तो दूसरे धर्म पिताओं ने अहंकार में रहने के कारण ईश्वर के ज्ञान को कुछ समझा ही नहीं। और जब अशांति का टाइम शुरू हो जाता है तो ले नहीं पाते। इसलिए आएंगे, सलामी तो भरेंगे, लेकिन अंदर से मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रावण संप्रदाय के मुख हैं। किसके मुख हैं? रावण के मुख। रावण क्या करता था? अंदर से जानता था, समझ गया कि ये भगवान है, ऊंचे से ऊंची सत्ता है, लेकिन अपने देह के अहंकार में आने के कारण वो कहता था मेरे से लड़ाई लड़के जीतेगा तो मानूंगा, मेरी सत्ता से टकराए और टकरा के जीत पाके दिखाए तब मानूंगा क्या कि ये भगवान है। नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कोई साकार भगवान होता है। क्योंकि धर्म पिताओं ने तो द्वैतवादी द्वापर युग में जब से आना शुरू हुए, उन्होंने निराकार को ही भगवान माना, कभी साकार को भगवान माना ही नहीं। इसलिए अंतिम जीवन में भी वो भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। आखिरी में क्या होगा? है क्या होगा? आखिरी मौत सर पर टकराएगी। क्या? सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी। जैसे 76 में जो मुकर्रर रथ मनुष्य सृष्टि का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो माउंट आबू में जा नहीं सकता था। और फिर उसके जो सहयोगी बने वो भी जाने से डरते थे। और अभी क्या हुआ? अभी सच्चाई सर पर चढ़ करके बोल रही है। हर साल प्लान बनाते हैं,